जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि चातुर्मास लगने वाली है। चातुर्मास व्रत की क्या महिमा है, मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही काम आने वाली आपके जीवन में। ये चातुर्मास व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है। इसकी महिमा की क्या ही मैं बताऊँ। इसकी महिमा का बखान बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते हैं। चातुर्मास की इतनी महिमा है। आइए, चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। 29 जून 2023 गुरुवार से 23 नवंबर 2023 गुरुवार तक चातुर्मास है। कब से? 29 जून 2023 गुरुवार से 23 नवंबर 2023 गुरुवार तक चातुर्मास है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्तिपूर्वक चातुर्मास व्रत प्रारंभ करें। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। नंबर 1, इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। त्याग, पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। नंबर 2, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। जो चातुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। चातुर्मास में गुण का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबुल यानी चावल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले के सभी परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। नंबर 3, चातुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है उसकी बुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से शुद्धि होती है। लाल रंग व केसर का भी त्याग करना चाहिए। नंबर 4, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त करता है। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चातुर्मास में शहद का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें।
जो प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। नंबर 5, चातुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। नंबर 6, चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या बट पत्र की पत्तल में भोजन करें तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उससे भोजन पात्र का कार्य लें। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चांद्रायन व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। नंबर 7, प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्न्यष्टम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चांद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि धीर पुरुष चातुर्मास में नित्य प्रतिदिन अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। चातुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। नंबर 8, 15 दिन में एक दिन संपूर्ण उपवास करने से शरीर के दोष जल जाते हैं और 14 दिनों में तैयार हुए भोजन का रस ओज में बदल जाता है। इसलिए एकादशी के उपवास की महिमा है। वैसे तो गृहस्थ को महीने में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चातुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशियां रखनी चाहिए। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन प्राप्त करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन ओम ग्रानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम बयानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा इस प्रकार ग्राण वायु को 5 आहुतियां देकर मौन हो भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। नंबर 9, चातुर्मास में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय है वैसे ही ब्राह्मण भी भाद्र मास आने पर उनकी महापूजा होती है। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। नंबर 10, सत्संग, भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति ये सब सदा धर्म के साधन है। नंबर 11, देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक उक्त धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला है। चातुर्मास में भगवान नारायण एक योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के हैं। नंबर 12, चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला
मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चातुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निस्संदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप से बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। नंबर 12, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के भली भांति बस में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 13, एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। शेष दूसरे दिन बताऊंगी। आज तक यहीं तक मैं चातुर्मास की महिमा बताई कि चातुर्मास की महिमा क्या है, क्या क्या करनी चाहिए। तो आप लोग चातुर्मास का व्रत अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।